हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे 5 मई 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो मेरे भाई, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि एसएससी जीडी की हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 5 मई 2026 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न में से किसी एक अशुद्ध वर्तनी को चुनें। दोस्तों, इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है आप सभी को बताना है। सांसारिक, तात्कालिक, आगामी, पत्नी। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। यदि आपने ऑप्शन डी को चुना है पत्नी, तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। दोस्तों, पत्नी में छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको इस प्रकार से पत्नी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द विटनेस के लिए होगा। दोस्तों, विटनेस का हिंदी बताना है आपको। ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी शिकायतकर्ता, ऑप्शन डी गवाह। राइट आंसर होगा विटनेस का दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, विटनेस का मतलब होता है गवाह। यदि आपने ऑप्शन डी को चुना है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरक्षाकर्मी को अच्छे कार्य के लिए क्या दिया जाता है। अवकाश, पुरस्कार, स्थानांतरण, धोखा। देखिए, जब सुरक्षाकर्मी कोई अच्छा काम करता है तो उसे मेरे भाई पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी। ठीक है, ना ही अवकाश होगा, ना ही ऑप्शन सी और ना ही ऑप्शन डी। सही आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मानवर, मान्यवर, मान्यवर, मान्यावर। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा वर्तनी सही लिखा गया है आप लोगों को बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है मान्यवर, तो आपने बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान्यवर। ठीक है, तो इस बार जो है एसएससी जीडी के हिंदी में हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन वर्तनी से पूछा गया था। तो आप लोग जो है वर्तनी को भी जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी को क्या कहते हैं। शिकायतें, कार्यभार, आदेश या फिर अधिकार। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ड्यूटी के दौरान, ठीक है, ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी की जो जिम्मेदारी होती है उसे कार्यभार कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ना ही शिकायत होगा, ना ही आदेश और ना ही अधिकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यभार। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में पूछा गया था। तो अगर आप एसएससी जीडी अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी सुरक्षाकर्मी को प्रशंसा दी जाती है तो वह क्या कहलाता है। आदेश, अवकाश, पुरस्कार, चेतावनी। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा पुरस्कार। ठीक है, जब किसी सुरक्षाकर्मी को प्रशंसा दिया जाएगा तो उसे पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, ना ही आदेश, ना ही अवकाश और ना ही चेतावनी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संचार किससे संबंधित है। खाना बनाना, चलना, संवाद या सूचना भेजना, आराम करना। तो याद रखिएगा, संचार का संबंध, ठीक है, संचार का संबंध संवाद या फिर सूचना भेजने से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवाद या सूचना भेजना। ना ही खाना बनाना, ना ही चलना और ना ही आराम करना। क्वेश्चन नंबर 8, चिन्हित क्षेत्र क्या होता है। पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र, बाग, स्कूल, अस्पताल। दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन ए को चुना है, पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र को, तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। ठीक है, चिन्हित क्षेत्र का मतलब होता है पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक अशुद्ध वर्तनी चुने, भागीरथी, व्यावसायिक, आर्यावर्त, पीढ़ी। दोस्तों इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है, जो गलत वर्तनी लिखा गया है आपको उसको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है भागीरथी, जो कि बिल्कुल सही वर्तनी है। ऑप्शन बी में है व्यावसायिक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है आर्यावर्त, दोस्तों आर्यावर्त भी बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है, पीढ़ी आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विशेष निगरानी की आवश्यकता कब होती है? जब संभावित खतरे की आशंका हो, शांतिपूर्ण स्थिति में, सार्वजनिक अवकाश में, या फिर भोजन समय में। दोस्तों इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि विशेष निगरानी की आवश्यकता कब पड़ती है। तो याद रखिएगा जब संभावित खतरे की आशंका हो तभी तो विशेष निगरानी रखा जाएगा, ठीक है, जब खतरे की आशंका हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ना ही शांतिपूर्ण स्थिति में, ना ही सार्वजनिक अवकाश में, और ना ही भोजन के समय, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिति मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? किसी परिस्थिति का पूरा विश्लेषण करना, भाषण देना, प्रमाण पत्र बनवाना, या फिर पोशाक पहनना। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी विशेष परिस्थिति का पूरा विश्लेषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना ही भाषण देना, ना ही प्रमाण पत्र बनाना, और ना ही पोशाक पहनना। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रक्रिया का हिंदी में क्या अर्थ है? आरोपी से पूछताछ, ऑप्शन बी गवाह से द्वारा पूछताछ, संदिग्ध की पहचान, या फिर अदालत में सुनवाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन प्रक्रिया का मतलब होता है गवाह के द्वारा पूछताछ, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवाह से, यानी गवाह के द्वारा पूछताछ। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपराध स्थल पर मौजूद व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जब कहीं अपराध हुआ हो और वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है साक्षी, ऑप्शन बी आरोप, ऑप्शन सी है अधिकारी, ऑप्शन डी संदिग्ध। दोस्तों याद रखिएगा अपराध स्थल पर मौजूद व्यक्ति को, ठीक है, जब अपराध हुआ हो और वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद हो तो उसे साक्षी कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ना ही आरोपी, ना ही अधिकारी, और ना ही संदिग्ध। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साक्षी। क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस द्वारा कानून के अनुसार किया गया कार्य क्या कहलाता है? कार्य, प्रक्रिया, व्यवस्था, कार्यवाही। दोस्तों ध्यान में रखिएगा पुलिस द्वारा कानून के अनुसार जो कोई कार्य करता है तो उसे कार्यवाही कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही कार्य, ना ही प्रक्रिया, और ना ही व्यवस्था। सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन डी, कार्यवाही। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा लगाना क्या कहलाता है? सुरक्षा विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रण प्रणाली, या फिर निगरानी तंत्र। दोस्तों जब किसी क्षेत्र में पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा लगाता है तो उसे सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में पूछा गया है। थोड़ा सा हिंदी में सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग लॉजिक लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग गद्यांश को सॉल्व करेंगे। गद्यांश में कहा गया है कि भारत एक बहु धार्मिक और बहु सांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति आंतरिक सुरक्षा की नींव है। असामाजिक तत्व अक्सर अफवाहों और भड़काऊ भाषण के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शांति समितियों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इन समितियों में समाज के वरिष्ठ और सम्मानित
लोग शामिल होते हैं जो विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि आपसी विवादों और एकता से मजबूत होती है। ठीक है, तो ये था गद्यांश। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की नींव क्या है। ऑप्शन में है केवल अधिक हथियार, भारी कर, समुदायों के बीच भाईचारा और शांति, या फिर केवल विदेशी निवेश से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की नींव क्या है ना। तो देखिए, गद्यांश में कहा गया था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की नींव समुदायों के बीच भाईचारा और शांति है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुदायों के बीच भाईचारा और शांति। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए असामाजिक तत्व किसका सहारा लेते हैं। वैज्ञानिक खोजों का, अफवाहों और भड़काऊ भाषणों का, लोकगीतों का, या फिर शिक्षा का। तो आइए हम लोग गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश में क्या कहा गया है। देखिए, गद्यांश में कहा गया है कि असामाजिक तत्व अक्सर अफवाहों और भड़काऊ भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश में कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफवाहों और भड़काऊ भाषणों का। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए असामाजिक तत्व किसका सहारा लेते हैं। तो याद रखिएगा, अफवाहों और भड़काऊ भाषणों का गद्यांश में कहा गया है। गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है शांति समितियों में कौन शामिल होता है। समाज के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति, केवल छोटे बच्चे, विदेशी पर्यटक, या फिर जेल के कैदी। तो देखिए, गद्यांश में कहा गया है ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शांति समितियों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इन समितियों में समाज के वरिष्ठ और सम्मानित लोग शामिल होते हैं। समाज के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समाज के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ना ही केवल छोटे बच्चे, ना ही ऑप्शन सी, और ना ही ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि शांति समितियों का मुख्य कार्य क्या है। चुनाव लड़ना, कानून बनाना, विवादों को बातचीत से सुलझाना, या फिर सड़कों को मरम्मत करना। देखिए, शांति समितियों का मुख्य काम होता है विवादों को बातचीत से सुलझाना। देखिए, गद्यांश में भी कहा गया है, तो आप लोगों को गद्यांश के अनुसार ही आंसर लगाना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इसमें कहा गया है गद्यांश के अनुसार सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो अगर इस गद्यांश को पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सुरक्षा को मजबूत करने का तरीका है आपसी विश्वास और एकता के माध्यम से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना ही केवल युद्ध करके, ना ही केवल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर, और ना ही सभी त्योहारों को बंद करके। दोस्तों आप लोग ऐसे भी ऑप्शन को छाट सकते हैं थोड़ा लॉजिक लगा करके। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों 5 मई के पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो आप सभी के आज 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।